एक असर ये हुआ है कि जब तक उस केस में अभी किसी फाइनल डिसीजन नहीं होता है, अभी ट्रांसफ़र केस हम नहीं कर रहे हैं। हमें इंतज़ार है कि उस केस में फाइनल डिसीजन आ जाए तब हम आगे जाएंगे, लेकिन ट्रांसफ़र केस बहुत ज़्यादा नहीं है। जो हमारी इंटरनल वर्किंग है, आप लोगों को उससे कई दिक्कतें थी। आप जब जाते थे, हो सकता है हमारा स्टाफ, हमारे जो लोअर फंक्शनरीज़ हैं, उनका व्यवहार अच्छा ना रहा हो, टाइमली डिस्पोजल ना होता रहा हो, या वेबसाइट पे या ईमेल से आपने अपने कोई क्वेरी किया, उसका आपको टाइमली जवाब ना मिलता रहा हो। आपने चालान जमा किया, आपको वेबसाइट पे ये ना पता लगे कि आपका चालान इतना पैसा अपडेटेड है या नहीं है। कुछ इस तरह की चीज़ें थी। उस सिस्टम को इम्प्रूव करने की कोशिश हम लोगों ने पिछले 1 महीने में काफ़ी की है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आपको अगस्त एंड तक निश्चित रूप से आप सुधार महसूस करेंगे, और जब आप अपने काम के लिए आएंगे तो आपको अंतर अवश्य लगेगा। और वेबसाइट पे अधिक से अधिक सूचनाएं हम वेबसाइट पे आपको शेयर करेंगे। तो अथॉरिटी एक कठिन दौर से गुजर रही है, हमें आपको भी देखना है और किसानों को भी देखना है। और किसान को इस समय नाराज करके ना आप चल सकते हैं, ना हम चल सकते हैं, ना कोई इस्टेब्लिशमेंट चल सकता है। लेकिन किसानों को हमने जो समझाया है, देखिए इस वर्ग किसान को समझाने के लिए हमें कुछ चीज़ें बढ़कर करनी भी थी। वो मैं एक बात और शेयर करूंगा कि हर किसान को अधिग्रहण के बाद 7% लैंड, डेवलप्ड लैंड दी जाती है। अभी हमने 8 गांव के किसानों को, जो आपके ही एरिया के हैं, उनकी आबादी के प्रकरण कई सालों से रुके हुए थे। 8 गांवों को हमने पहले चरण में चुना है, 2 सितंबर से स्टार्ट करके, और 29 सितंबर तक 8 गांवों को 7% विकसित प्लाट उनको हम हैंड ओवर करने जा रहे हैं। वो प्लॉट इधर ही है, इन सेक्टर्स में, जो इन सेक्टर्स में भी हैं। मतलब 8 गांव जो हैं, उनमें सेक्टर 18 और 20 के भी गांव, कुछ गांव उसमें ऐसे हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के हैं, लेकिन इसमें के भी हैं। तो वो जो प्लॉट्स किसानों को दिए जा रहे हैं वो इन सेक्टर्स में हैं? इनमें भी है। अच्छा, यस, 8 गांव में। वो कह रहे जो प्लॉट देंगे वो किस गांव में? जो ऐसा है, आप 7% का कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए कि कोई गांव है तो गांव के किनारे किनारे एक पेरिफेरल रोड हम बना देते हैं, और पेरिफेरल रोड और के अंदर जहां गांव की बस्ती होती है और पेरिफेरल रोड के बीच के इलाके को हम डेवलप करते हैं, और 7% एरिया के हिसाब से प्लॉट बनाते हैं और किसानों को देते हैं। किसानों की लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी कि साहब हमें 7% के प्लॉट दिए जाएं। अभी तक डिलीवर नहीं हो पाए थे। 8 गांव हमने फर्स्ट फेज में लिया है। 15 गांव की चीज़ें जो तैयारियां होती हैं वो हमें करना होता है। भाई पहले डिसाइड करना होता है कितना 7% आपकी डिमांड बनती है, फिर हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट प्लॉट काटता है, प्लॉट काटने के बाद फिर ड्रॉ होता है, उसको हम प्लॉट अलॉट करते हैं, देन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मौके पर डेवलप करता है प्लॉट, तब पोजीशन देते हैं। तो 8 गाँव में हम उनको पोजीशन लेटर देने के लिए तैयार हैं और फिर उनकी डीड करने को। 15 गाँव में हमने प्लानिंग डिपार्टमेंट की ओर से प्लॉट कौन कौन दिए जाने हैं वो काम हमने कर लिया है। तो हमारी जो कोशिश है कि किसान को हम डाइल्यूट कैसे करें। स्टैंडिंग जो डिमांड्स हैं एन्युटी के हों या रिहेबिलिटेशन के हों, उन डिमांड्स को उसकी जो पैसा मिलना है उन चीज़ों को दें। लेकिन हमने कोशिश ज़रूर ये की है कि उसको जो भी चीज़ें हम चाहे लैंड के फॉर्म में दे रहे हों चाहे कंपनसेशन के फॉर्म में, उसको लिंक हम कर रहे हैं 64% की लिटिगेशन से, कि अगर आपने जो लिटिगेशन या रिट डाला है आप ये वापस लेंगे तो हम ये देंगे। तो उसका असर हुआ है। किसान के आंतरिक रूप से तो मंशा हर कोई चाहता है कि कैश पैसा मुझे मिले, किसान ये चाह रहा है। लेकिन हर एक गांव में 2-4 लोग होते हैं जो हो सकता है वो एफ्लुएंट फार्मर को तरह उनको आप डिफाइन कर सकते हो,
वो सोचते हैं कि हम 4 नहीं लेंगे, हो सकता है उनकी सर्टेन डिमांड हो कि मेरी कुछ ये डिमांड पूरी कर दिया जाए, तब चलिए आपका ये गांव में पूरा करा दूंगा। उसी का रास्ता हमने 80% का निकाला था। नट शेल में मैं ये कहूँगा कि आपके पोजीशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन दोनों का जुड़ाव रेट से है और 64% से है। दोनों में हमने पिछले 3 महीने में अच्छी प्रगति की है और इसके रिजल्ट आए हैं। अगर 80% गवर्नमेंट ने कर दिया तो हम बहुत तेज़ी से ये काम कर ले जाएंगे और उम्मीद है कि शायद ये डिसीजन हो। अभी हम उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन अपनी ओर से हमने एफर्ट किया है। जहाँ तक हाई कोर्ट की बात है, हाई कोर्ट में हमने किसानों से वापस रिट की प्रगति मैंने आपको बताई है, लेकिन हमने दूसरी भी स्थिति रखी है। ऐसे किसान जो एडामेंट हैं कि हम नहीं वापस लेंगे, उसके लिए एक्सपेडाइट एप्लीकेशन भी हमने तैयार की है। 3-4 को बताना चाह रहे हैं कि ये 5 किलोमीटर की रोड है और केवल ये 50 मीटर के पैच में इन्होंने रोक रखा है, बाकी लोगों की हमने रेट वापस करा लिया। ये 4 लोग हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ को रोके पड़े। हमारे कोर्ट से ये अनुरोध है कि ये स्टे खारिज किया जाए, जिससे कि इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक और एलॉटी, क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है, लिहाजा इस स्टे को खारिज किया जाए। हम उस पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे प्रकरणों को चिन्हित करके एक्सपेडाइट एप्लीकेशन हम लगा रहे हैं, जो मान के चल रहे हैं कि नहीं हम वापस नहीं लेंगे, आप जो करना हो सो करें। तो उनसे हम उस लेवल पर भी कोशिश कर रहे हैं कि हम कोर्ट में इनसे लड़ेंगे। हर तरफ से कोशिश हमारी ये है, लेकिन एज ए एलॉटी हम आपका गिरवान समझ सकते हैं। हमारे कोलीग्स भी, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी बहुत होंगे, प्राइवेट सेक्टर के होंगे, उन्होंने भी ये प्लॉट लिया है। कल हमारे ये कोलीग आए और उन्होंने कहा कि भाई आपने 1330 रुपये की डिमांड भेज दिया, मैं जीपीएफ से पैसा लूँ या कहाँ से निकालूँ, अचानक इतना पैसा मैं कहाँ से दूँ। हमारे ही बैच के एक अफसर आए, तो समस्या उनके सामने भी है, लेकिन आप सब पढ़े लिखे लोग हैं और पूरे रूल ऑफ लॉ को आप जानते हैं। जितना एफर्ट हमसे हो सकता है वो हम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि आप मुझे डेट यहाँ बता के जाइए कि पोजीशन किस दिन देंगे, उस चीज़ के बारे में मैं आपको ये नहीं कह पाऊँगा कि मैं इस डेट को दूंगा। लेकिन हाँ, मैं अपने एफर्ट को ज़रूर बताया हूँ और इतना ज़रूर कर रहा हूँ, मेरा एफर्ट कामयाब होगा जिस तरह से टीम हमारी काम कर रही है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सर 2-3 चीज़ें थी। इसका एक न्यूज़पेपर में आया था थोड़े दिन पहले आर्टिकल, जिसमें संतोष यादव जी ने कहा था कि जनवरी में हम पोजीशन दे देंगे सारा। उसके बारे में वो न्यूज़पेपर में आया था। देखिए, न्यूज़पेपर में आई चीज़ पर मैं कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि उसकी कोई ऑथेंटिसिटी 100% नहीं होती है। लेकिन उससे इतना इन्फ्रेंस आप ज़रूर निकालिए कि हम कुछ एक पॉकेट में जहां किसानों को मोबिलाइज कर लिए हैं, ऐसे पॉकेट जहां की किसान तैयार हो गए हैं या जहां हो सकता है 100% हम सफल हो जाएं। किसी एक गांव में आपको बताऊं, एक रीड बाकी है, उस किसान को भी हम तोड़ रहे हैं, शायद वो किसान मान जाए। तो क्या है, ऐसा हम लोगों के अपने इंटरनल असेसमेंट है कि उन इलाकों में शायद ये चीज़ हम कर लें। ये उनका, हमारे सीईओ सर का जो कहने की मंशा थी वो यही थी कि उन इलाकों में 100%, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि 18 और 20 बहुत बड़ा इलाका है कि 100% में आप दीपावली तक पोजीशन की बात, उस बात को नहीं। उनका जो कहने का मतलब था कि जिन पॉकेट्स में हम रेट वापस करके वर्तमान व्यवस्था के बावजूद जहां 100% वापस करा के कब्जा लेकर दे सकते हैं, उस इन इलाकों में कर लेंगे। उसका केवल इतनी ही मीनिंग लगाई जाए तो बेटर होगा। सर आपके पास अभी कितनी लैंड है जो अथॉरिटी के पास, आई मीन टोटल अपने पास है, जिसमें कि कोई रेट नहीं है और जिसमें आप डेवलपमेंट करने जा रहे हैं?
मतलब 5 एकड़ 50 एकड़ 500 एकड़ कितनी ज़मीन है जिसमें आप डेवलपमेंट करने मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन की शुरू हो जाएगी। बिकॉज देखिए एक भी प्लॉट नहीं मिला 21,000 में से 6 साल में, तो हमारी एग्रीमेंट से आप कुछ तो दीजिए ताकि दिखे कि आगे मिलेगा। तो कुछ ऐसा एरिया हो जिसमें 50 एकड़ 100 एकड़ हो जो आप डेवलप करके, मैं आपसे डेट नहीं मांग रहा, पर आपकी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इन द सेंस की जो इंटेंशन है कि भाई इतना एरिया हमारे पास पड़ा हुआ और इसमें हम डेवलप करके 2 4 6 महीने में 8 महीने में देंगे, उस टाइप से। नहीं, जो अभी मैंने आपको जवाब दिया कि सर्टेन पॉकेट्स में जहाँ पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर जो एग्जिस्टिंग जियो भी ना चेंज हुआ 100% का, तो भी कुछ पॉकेट हम जरूर ऐसे निकाल ले जाएंगे जहाँ पर कि 100% रेट हम वापस करा लेंगे और उन इलाकों में हम डेवलप कर लेंगे और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पोजीशन देने की स्थिति में हम आ सकते हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि कितने आपके पास कब्जे में है और कितने में स्टे है, इसके बारे में मैं क्लियर करना चाहूँगा कि हमारे पास स्टे किन प्लॉट्स पे है वो आइडेंटिफाई जरूर है, लेकिन आप जब गांव में जाते हैं तो जैसे हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट काम करने जाता है, पूरा गांव उतर आता है कि साहब पहले 64% दे दो तब यहाँ काम करने देंगे। ऐसा भी किसान आ जाता है जिसने स्टे भी नहीं लिया है। सर आइडिया ये है कि कितने परसेंट लैंड हमारे पास है जो डेवलप हो सकता है, जो लिटिगेशन फ्री है, एक रफली आइडिया। नहीं, देखिए मैं आपको इसके बारे में अभी नहीं कहूँगा, मैं आपको इतना जरूर कहूँगा जो मेरे ट्रंक रोड्स हैं 120 मीटर 100 मीटर एंड 60 मीटर एंड 45 मीटर फैसिलिटीज़ आपके ओवरहेड टैंक्स हैं जो कि पोजीशन देने के लिए ज़रूरी हैं, उन चीज़ों को हम जरूर कर ले जाएंगे। और अगर ये हम कर ले गए तो पोजीशन देने में, प्लॉट्स की पोजीशन देने में हमें उतनी दिक्कत नहीं आएगी। प्लॉट की पोजीशन देने का मतलब ये होता है कि हम आपके जाने का रास्ता दे सकें, वहाँ आप प्लॉट में कंस्ट्रक्शन शुरू करें तो आपको हम पानी दे सकें और बिजली दे सकें। 3 चीज़ें आपको दे पाने की पोजीशन में हम हो सकें तभी आपको पोजीशन दे पाएंगे। जहाँ तक बिजली घर की बात है, बिजली घर पर भी हमारा काम शुरू हो गया, बिजली घर के काम में हमारा नहीं रुकावट है, लेकिन रुकावट हमारी जो ट्रंक रोड है वो भी सर्टेन पोर्शन में है, उसमें भी बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं रोक रखा है, उसमें जो हाई कोर्ट के स्टे हैं। तो पोजीशन का मतलब आप ये समझिए कि रोड्स एंड ड्रेनेज और ओवरहेड टैंक, बिजली, ये चीज़ें अगर आपकी पूरी होती हैं तो प्लाट पे पोजीशन उतना टफ काम नहीं, वो पोजीशन उसमें देने में हमें उतनी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आज की डेट में मान लीजिए 2-4 किसान मान लें कि साहब ठीक है यहाँ आप बना लें, आपको पहुँचने का हमें रास्ता तो देना पड़ेगा। आप मकान बनाने लगेंगे तो बिजली तो हम देंगे, पानी तो देंगे, सीवरेज देंगे। तो अगर एसोसिएशन एक रिक्वेस्ट देती है कि जो हमारी जो आपने हमें किस्तें बांधी हैं हमारी, इसको हम 4 के बजाय 8 कर दें, मतलब 500-600 लोग एक मिलकर रिक्वेस्ट दें, उसका कुछ असर हो सकता है? देखिए ये हम एक इंस्टीट्यूशन को रन कर रहे हैं और हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं अगर कोई भी डिमांड देते हैं तो डिमांड हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन हमारा बोर्ड उस पर डिसीजन लेगा। मतलब डिमांड अगर कोई आएगी तो बोर्ड विचार करेगा। हो भी सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ, नहीं भी, दोनों साइड है, अदर साइड, लेकिन अगर आप मुझे देंगे, कोई भी डिमांड देगा तो निश्चित रूप से बोर्ड विचार तो करेगा। हम भी अपने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से अपनी लायबिलिटीज़ को देखते हुए बोर्ड कोई ना कोई डिसीजन लेगा, आइदर साइड डिसीजन ले सकता है। So can I say something here? Okay. You know, at the moment, lot of us are paying our installments, or if we have paid cash down, we've taken it from an institution like LIC Housing Finance and all. Can we do it after, you know, we are done with the complete payment is complete, or once the possession is given? Can we have it that way? So basically वो ये क्या कह रहे हैं कि जो 16, 17, 18, 19, 20 या पोजीशन के टाइम में ले लीजिए। मैं इतना ही कहूँगा इससे बारे में कि आप अपना एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए, चीज़ें आएंगी तो उस पर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन कोई आप अपनी डिमांड रखेंगे तभी हम सोचने पर भी मजबूर होंगे। आप रखेंगे नहीं तो फिर हम आगे क्या सोचेंगे। सर बेसिकली क्या रहा है कि पिछले ये
6 साल में पहली बार अथॉरिटी से डायरेक्टली बात हो रही है। अभी तक कम्युनिकेशन गैप रहा है बहुत मैसिव, तो उसमें एम्बिग्विटी रहती है, डिस्ट्रस्ट बन जाता है। खासकर 6 साल में कोई बात नहीं हुई, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ, 6 साल में एक प्लॉट भी नहीं मिला, तो वो नेगेटिविटी बहुत बढ़ी हुई है। तो उसमें ना थोड़ा सा फर्क आने में थोड़ा टाइम लगेगा। कोई ऐसे मैकेनिज्म बन सकता है जिसमें रेगुलर लाइक हर 6 महीने में या हर 3 महीने में एक मीटिंग में मिल सके, जिसमें कि थोड़ा सा पता चले कि क्या हो रहा है। 6 महीने में भी एक बार हो जाएगा तो वो भी बहुत है। सफल सूरी जी, आप इस अधिवेशन में कोई अधिकारी आए तो आपने प्रपोजल रखा तो उसको हमने एक्सेप्ट किया, और अब आपने कहा कि ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया जाए, तो हम निश्चित रूप से इतनी बात कह रहे हैं कि मेरे अथॉरिटी के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच जाने में कोई भी हमें हिचक नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, आएंगे। और अपने वेबसाइट को भी हम अपडेट करेंगे इस तरह से कम एक वर्चुअल वर्ल्ड में भी एक फोरम मेंटेन हो, जिससे कि हम आपसे इंटरेक्ट करते रहें। और बाकी फिजिकली भी आप बीच में 3 महीने 6 महीने जब भी आप करेंगे तो अथॉरिटी की ओर से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव आपको संतोषजनक जवाब देगा और आपके बीच आने को भी तैयार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और अथॉरिटी में आप आते हैं तो एज ए DCO, एज ए हमारे जो CEO हैं उनके बिहाफ पे भी मैं बात कह रहा हूँ कि आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, और नीचे के स्टाफ को हम कम से कम इस काबिल बनाएंगे कि आपको सही ढंग से रिस्पॉन्ड कर सके। पटेल जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि यू आर टॉकिंग अबाउट द वेबसाइट सेक्टर। आई हैव रिटन अ मेल रिगार्डिंग सम ऑफ द डिस्कशन इन द पेमेंट टेक दिस वन टर्म, बट आई हैवंट गॉट एनी रिप्लाई एक्चुअली। आई हैवंट जी, आपकी बात मैं बिल्कुल नो नॉट फिजिकली, मैं शुरू में ही आपसे कहा था कि अथॉरिटी, मैं किसी चीज़ मैं पास्ट में नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन पिछले 3 महीने में हमने सुधार करने की कोशिश की है और अभी हम उस प्रोसेस में हैं। ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि टाइमली जवाब नहीं हो पाता था, नहीं दे पाते थे, ऐसा 15 दिन पहले की बात है। हाँ ठीक है, मैंने बताया कि ये प्रोसेस में है, लेकिन हमें भी थोड़ा समय दीजिए, आपको सुधार हम करके दिखाएंगे, थोड़ा सा टाइम हमको भी तो दीजिए। एक मिनट सर। हाँ जी कहिए। मैं सर आपने कहा कि 7% जो लैंड है विलेजेस को आप डेवलप करके हमारे प्लॉट्स पे 18 और 20 में ही देंगे। Some portion of land has to be given. नहीं ये नहीं कहना, जिस गांव है उसके बाहर मिलेगी। नहीं, आप मैं क्लियर कर दूं कि सेक्टर 18 और 20 की जो लैंड है वो अलग है। हमारे मास्टर प्लान में जहां गांव की आबादी होती है उसके किनारे किनारे एक पेरिफेरल रोड बना देते हैं। इसका मतलब यह है कि पेरिफेरल रोड के बाहर तो हमारा सेक्टर हो गया, उसकी लैंड में हम नहीं देते हैं। आबादी और पेरिफेरल रोड के बीच में कुछ पैच हम ऐसे निकालते हैं, उसमें 7% देते हैं और एक तरह से बाउंड्री बना देते हैं सेक्टर और आपके बीच में पेरिफेरल रोड। ये आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि सेक्टर 18 और 20 की लैंड पर 7% प्लॉट नहीं देंगे, उससे अलग होगा। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपको। जैसे 18 में एक गाँव है मिर्ज़ापुर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसकी जो मुआवजे की लैंड मिलेगी मिर्ज़ापुर के ज्वाइनिंग मिलेगी, आपके प्लॉट्स के बीच में उनकी ज़मीन नहीं होगी। प्लॉट्स रोड के इस तरफ होंगे, रोड के इस तरफ पहले जो एक्स्ट्रा लैंड है वो होगी, उसके बाद गाँव होगा। ऑब्वियसली कहाँ जाएगा? नहीं, वो उनका कहना ठीक है, जो मिर्ज़ापुर गाँव है उसकी लैंड मिर्ज़ापुर में ही मिलेगी, 6 किलोमीटर दूर तो देंगे नहीं, तो इट बी विद इन मिर्ज़ापुर। यस या वो तो सर गांव पूरे यूपी में सब जगह है, उसको तो गांव तो आप हटा नहीं सकते। भाई आप अगर नहीं, नोएडा का एग्जांपल ले लीजिए, नोएडा तो बसा हुआ शहर है, नोएडा के बीच में भी गांव है, गांव के किनारे किनारे 7% आबादी के प्लॉट देते हैं, पेरिफेरल रोड देते हैं, उसके बाद सेक्टर शुरू होता है। सर इसके बेसिस के ऊपर जो हमारा मैप है उसका कोई रिवाइज्ड बनेगा क्या? No. So that we know that कि this is the area which is adjoining the। ये मैप में बिकॉज़ अभी जो हमें प्लान है उस पे ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल है बिल्कुल है। हाँ जी सर, आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी, जो डिफॉल्ट पेमेंट का आपने नोटिस उसमें निकाला है, तो उसका क्या नॉर्मल प्रोसेस है? अगर हमारा अकाउंट अपडेट नहीं है वेबसाइट पर और पेमेंट करी हुई है, तो उसमें हम कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे? और क्या ये डिफॉल्ट पेमेंट की जो आपने लास्ट डेट निकाली है, क्या ये एक्सटेंड होने की उम्मीद है? अब देखिए 31
जुलाई थी, हमने इसको अगस्त तक किया है। अब सर पता नहीं लोगों का बहुत बाद में मैं इस बात को जान रहा हूँ कि लोगों को जानकारी नहीं थी, इसीलिए हम लोगों ने 1 महीने इसको बढ़ाया और वेबसाइट पर भी उस चीज़ को रखा। और अगर आप लोगों की आज की डिमांड होगी तो उस पर भी विचार करेंगे। सर आपका तो सर इसकी कैलकुलेशन हम लोग इसी कैलकुलेशन कैसे कर पाएंगे अगर हमारा अकाउंट अपडेट नहीं है, कुछ चलान हमारे वेबसाइट पे नहीं है, तो क्या पर्सनली जाके होएगा या ऐसा है कि आपको ये तो पता होगा कि डिफॉल्टेड अमाउंट क्या है। जो देखिए ड्यू डेट आपको पता है, ड्यू डेट आपको पता है कि मुझे मान लीजिए 21 जुलाई 2015 को मेरी किस्त थी। आपको तो पता है ना कि मैंने 21 जुलाई 2015 को अपनी किस्त जमा की थी या नहीं की थी। लेकिन सर हमारा अकाउंट तो अथॉरिटी के साथ मैच करना चाहिए। नहीं वो ठीक है, मैच करने वाली बात तो उसके बाद की है। आपको तो पता है ना कि मैंने अगर 21 जुलाई के बाद कोई चीज़ जमा की है या किसी ड्यू किस्त के 6 महीने 10 महीने बाद किया है, इतना तो आपको पता है कि मैं डिफॉल्टेड हूँ। आप अगर मुझे ये कहते कि ये पीरियड में मैं डिफॉल्टेड हूँ, मेरा कैलकुलेशन कर दिया जाए कितना है, मैं 25% देने को तैयार हूँ, हम वो भी कैलकुलेशन कर देंगे। मान लीजिए किसी का अकाउंट अपडेट ना हो तो भी। सर कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमने अभी तक सारी 11 इंस्टॉलमेंट्स अभी तक पे करी हैं विद इन द ड्यू टाइम और ऑनलाइन अकाउंट में सारी की सारी 11 इंस्टॉलमेंट दिखा रहा है, लेकिन अभी भी बैलेंस ड्यू दिखा रहा है, तो वो सारे करेक्शंस हमें क्या पर्सनली जाके वहाँ कराने पड़ेंगे या वो हो रहे हैं करेक्शंस? बैलेंस ड्यू का क्या मतलब? बैलेंस ड्यू में कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव में भी वैल्यू है। इसमें क्या हो रहा है, जैसे कुछ की ड्यू डेट एक्चुअली 21 है, हाँ, लेकिन यूनिफॉर्मली सभी के 18 डाल दी, जैसे मेरे केस में भी है, हमने लिखा भी है उनको। हाँ। लेकिन जब और 21 और 18 के ये डिफरेंस के कारण वो एक्स्ट्रा अमाउंट जैसे पेनल्टी बनता है ना, तो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर में होगा तो वहाँ पर आ गया। नहीं सर, जैसे ही ड्यू डेट उन्होंने 18 डाल दी, जैसे ड्यू डेट 18 से 21 कर दी जाएगी तो ऑटोमेटिकली सेट हो नहीं जाएगा। सर, लेकिन लिखा है, ये काफी प्रॉब्लम है। मैं दिखाता हूँ आपको पेपर, -1 लाख रुपए भी आ मैंने रहा है, देखा वो उसी के कारण है। मतलब -1 लाख रुपए भी आ रहा है। कोई स्पेसिफिक केस है तो वी विल। इसमें मैं एक चीज शेयर करना सर, चाहूँगा। 1 मिनट आपका, हाँ जी आपका क्वेश्चन था, हाँ जी प्लीज। पटेल साहब, आई वांटेड टू आस्क कि आप लोग अभी नई प्लॉट की स्कीम फ्लोट कर रहे हैं, उनको सीरियल वाइज या कुछ प्रायोरिटी वाइज उनको प्लॉट दें और नई स्कीम बाद में फ्लोट की जाए। पुराने 2009 से हम लोग बैठे हुए हैं और हमारे इंतजार की तो कोई सीमा खत्म नहीं हो रही है। आई नो द रीजन, मैं आपसे रीजन नहीं पूछ रहा हूँ, पर जब नई आपके पास जो इनक्यूरेंस फ्री लैंड है वो आपको फर्ज बनता है कि आप हमें दें और बाकियों को जो स्कीम फ्लोट करें, जब आपके पास ये सारे मैटर रिजॉल्व हो जाए तो उनको दें। ठीक है, आप मेरा भी पक्ष सुन लीजिए। अथॉरिटी हर सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए काम करना हमारी लायबिलिटी है। हमने 300 वर्ग मीटर से लेकर 4000 वर्ग मीटर के प्लॉट्स दिए, लेकिन जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है उसकी भी तो डिमांड हो सकती है कि साहब हमारे लेवल के छोटे प्लॉट वो आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं। उनकी भी डिमांड थी कि जो लोअर मिडिल क्लास था कि साहब ऐसे प्लॉट साइज निकालिए जहां हमारी क्षमता हो कि हम ले सकें। उनकी डिमांड को देखते हुए हम लोगों ने 120 और 162 वर्ग मीटर के प्लॉट निकाले। तो हमें सोसाइटी के हर सेक्शन के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और हमने जो ये स्कीम निकाली है निश्चित रूप से उनके डिमांड को देखते हुए, उनकी आवश्यकता को देखते हुए निकाला है। सर ओवरऑल कॉस्ट तो बराबर ही पड़ेगी, हमको कितने में पड़ेगी? नहीं देखिए, ठीक है वो आपकी कॉस्ट पड़ेगी, लेकिन आप जो छोटे प्लॉट लेना चाह रहा है आप उसको भी तो देंगे। सर ये बताइए, जिसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया हुआ, आपका ऑनलाइन सिस्टम कुछ भी दिखा रहा है, आप उसका प्लॉट तो कैंसिल नहीं कर देंगे ना? नहीं अच्छा देखिए, एक बात आप सुन लीजिए, किसी का प्लॉट है और अगर हम किसी का करेंगे भी तो पहले सुनवाई का मौका जरूर दें। सर इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब से ऑनलाइन पेमेंट का प्रोविजन आया, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ। मैंने मेल किया था विद सारी स्कैन कॉपी अपनी चालान की पिछले पेमेंट की। मैंने इनको मेल किया कि मैंने इनका ये मेरा डिटेल्स है जो मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया हुआ है, और 3 से 4 दिन में वो सारा अपडेटेड आता है। पिछली पेमेंट का सारा अपडेट मेरी वेबसाइट पे आ गया कि भाई आपने ऑलरेडी पेमेंट किया हुआ, वो अपडेट हो गया। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्कैन कॉपी भेजेंगे, डॉक्यूमेंट भेजेंगे, तो काम हो रहा है। थैंक यू।
अनुभव आप कुछ कर दें। सर मेरे आपसे दो हो सकता है हम ये समझते हैं कि अथॉरिटी 21,000 प्लॉट ओनर्स से कम्युनिकेट करने में दिक्कत आती है, तो हम ये मान के चलते हैं कि 21,000 को एक कोरियर या फिर एक चिट्ठी नहीं जा सकती, तो मेल भी कभी नहीं आई है। आपने हालांकि इस बात को बोला है कि अब हम जो है आपके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस बनाएंगे। क्या हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी 1 महीना 2 महीने में जो भी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट होती है वो आप हमारी जो एसोसिएशन को एक मेलर टाइप से कुछ डाल सकें, क्योंकि वो शायद आपको कांटेक्ट करने में इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये मेरा पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो मेरा ये है कि हम समझते हैं कि आप पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरा ट्राई कर रहे हैं कि कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए ताकि ओनर्स को भी सेटिस्फाई किया जाए और जो फार्मर्स हैं उनको भी सेटिस्फाई कर दिया जाए। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो हमें फ़ोन करते हैं, हमारे मेंबर्स भी और जो हमारे मेंबर्स हैं वो नहीं, कि जो ये 64% जो 1330 रुपये है ये एक बार हमने दे दिया, बेशक वो इंस्टॉलमेंट्स में दिया, या इसके बाद कोई और डिमांड इस टाइप की नहीं आएगी। इस पर थोड़ा सा रोशनी डालिए। देखिए, इसके ये ना हमको पता था ना आपको पता। ऑनरेबल हाई कोर्ट में पतवारी गांव का केस गया और सुप्रीम कोर्ट तक केस गया, आप सबको पता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात थी। उस पर कोर्ट ने डिसीजन दिया कि ठीक है, लैंड एक्विजिशन प्रोसेस जैसा भी रहा हो, लेकिन चूंकि थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है, अब किसानों को कंपनसेट करने के लिए आपको नॉन लिटिगेशन इंसेंटिव 64% देना पड़ेगा। तो कोर्ट के उस डिसीजन के बाद ये चीज़ आई। तो आज की डेट में ना आप या हम ये किसी को कह सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा, कल क्या होगा, उसके बारे में हम कैसे कह सकते हैं। अगर कल ऑनरेबल कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कोई डिसीजन किसी केस में हो तो उसके बारे में भविष्यवक्ता ना मैं हूँ ना आप हैं, उसके बारे में एश्योरेंस कैसे दिया जा सकता है। जैसे जब कोर्ट ऑर्डर करता है कि इतना कंपनसेशन दिया जाए, तो उसमें ऐसा कोई क्लॉज नहीं होता कि भाई मतलब एक चीज़ पे जब एक डिसीजन हो गया तो उस पर दोबारा से रिव्यू हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई एक पार्टी के कोर्ट के प्रोसेस को आप लोग हमसे बेहतर जानते हैं। और जब पतवारी का केस चला तो उसमें थर्ड पार्टी इंटरेस्ट में जो अलॉटी थे, बिल्डर्स थे, वो भी पार्टी थी उसमें। जब वो पार्टी बने तभी शायद ये बीच का रास्ता भी निकला, अन्यथा तो पहले जो फैसला हुआ था, अगर आप लोग वाकिफ हों तो शायद उसमें तो ज़मीन वापस करिए, ये बात तो फैसला हुआ शाहबेरी। तो उस पोजीशन की आप कल्पना करिए तो क्या होता। लेकिन जब थर्ड पार्टी इंटरेस्ट में अलॉटी या ग्रुप हाउसिंग के लोग गए कि साहब मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया है, हमारी भी तो बात सुनी जाए, तब ये डिसीजन हुआ कि नहीं कोई मिडिल पाथ निकाला जाए। ऑनरेबल कोर्ट ने एक रास्ता निकाला। सो ये हमने ही किया, थर्ड पार्टी हम लोग गए, हम 23 केसेस में हैं, इंपॉर्टेंट केसेस में हमने भी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट जनरेट किया है। जितने लोग यहाँ बैठे सबकी इंटेंशन यही थी, इसी बात पे जो शाबेरी पे हुआ था उसके बाद ही हमने एसोसिएशन बनाई और फिर इसमें थर्ड पार्टी किया, इसीलिए हम लोग इकट्ठे आए थे। एक आप कुछ पूछना चाहते थे? दूसरा क्वेश्चन जो था सर, क्या कॉरेस्पॉन्डेंस, हाँ वो 21,000 लोगों के हम समझते हैं आपके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन क्या एक मेल क्या हम आपसे कुछ इस नहीं, देखिए हम अपने पहले इंटरनल सिस्टम में जो थोड़ा इम्प्रूव किया है वो मैं आपको बता दूं। अभी तक आपके केस को अटेंड करने वाला बेसिकली आपका जो प्रॉपर्टी असिस्टेंट होता है, मान लो 4-5 प्रॉपर्टी असिस्टेंट हैं, प्लॉट की प्रॉब्लम्स को डील करने वाला अंतिम व्यक्ति वो होता है। सिस्टम अभी होता यह था कि सिस्टम डिपार्टमेंट से चीज़ें उसके पास जाती थी, जाने में 5 दिन लग गए, फिर उसने क्या डिस्पोजल किया और उसने आपको रिप्लाई किया या नहीं किया, इस बात को रेगुलरली चेक कर पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन आपकी आई हुई मेल को हम सीधे प्रॉपर्टी असिस्टेंट तक भेज रहे हैं, लेकिन साथ में जो भी सुपरवाइजरी अफसर हैं, चाहे मैं हूं या हमसे नीचे के अफसर्स हैं, उनको भी आपकी कॉपीज अब आने लगी हैं। और उसने क्या रिप्लाई किया है वो भी सीनियर अफसर को भी जाने देते हैं।
तो कम से कम जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है वो इस बात को देख तो लेगा कि आखिर किस तरह की प्रॉब्लम आ रही, किस तरह की रिप्लाई दी जा रही। मैंने कई रिप्लाई को देखा, पहले हार्ड कॉपी में जाया करती थी प्रिंट होकर के। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों करते हो, इसमें हफ्तों तो लग जाते हैं। लेकिन सीनियर अफसर किसी चीज़ को देखेगा तो टाइप ऑफ प्रॉब्लम पता लगेगी कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, या रिप्लाई दिया जा रहा है। कई एक में देखा कि मैंने रिप्लाई आपको कैसे मिल रही है, आप पहले अपना प्लॉट नंबर बताएं साहब, अलॉटमेंट नंबर बताएं तो मैं रिप्लाई करूंगा। फिर आप 4-5 दिन बाद आपने डिटेल बताया, फिर वो रिप्लाई कर रहा है। कई चीज़ें हमारे असिस्टेंट के पास रेडी रेकनर होनी चाहिए। आपने सवाल किया तो हमारे पास सूचना होनी चाहिए, तुरंत उसका जवाब दिया जाए। लेकिन आपसे भी मेरी गुजारिश है कि आप भी जब हमें मेल करें, हम अधिक से अधिक लोगों से कहेंगे कि आप थ्रू मेल आप कम्युनिकेशन करें, अपना डिटेल ज़रूर उसमें लिखा करें। कई एक लोग कुछ नहीं लिखते हैं, साहब ये स्टेटस सेक्टर 20 में है।